दिल्ली की नई मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद एक्शन के मूड में नजर आ रही हैं। उन्होंने उससे पहले पदभार संभाला है। मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंची, जहां पर उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है। बीजेपी के सांसदों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे। 5 बजे यमुना बाजार के वासुदेव घाट का दौरा मुख्यमंत्री करेंगी और शाम 7 बजे सचिवालय में पहली बैठक होगी। तो देखिए, सभी जो मंत्री हैं वो इस वक्त सचिवालय पहुंच रहे हैं और मुख्य के बाद सभी मंत्री एक एक करके ऑफिस ज्वाइन करेंगे। प्रवेश वर्मा जिन्होंने आज बतौर मंत्री शपथ ली है और सरकार में जो उनका दर्जा है वो नंबर 2 का है, क्योंकि सामान्य शिष्टाचार कहें या बात कहें कि सरकार जो मंत्री शपथ लेते हैं तो जिस क्रम में वो शपथ लेते हैं मंत्रिमंडल में उनका दर्जा उसी तरीके का होता है। तो मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शपथ ली, सरकार के मुखिया हैं। उसके बाद प्रवेश वर्मा ने शपथ ली है। तो इस सरकार में जो नंबर 2 की हैसियत है, जो नंबर 2 का दर्जा है, वो प्रवेश वर्मा के पास है। तो फिलहाल मंत्रियों के चेहरे स्पष्ट हो गए हैं कि दिल्ली सरकार के नए मंत्री कौन होंगे। और अब देखना है कि मुख्यमंत्री विभागों का बंटवारा कैसे करती है, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाता है। और ये देखिए, दिल्ली सरकार में तमाम जो मंत्रीगण हैं वो इस वक्त दिल्ली सचिवालय मौजूद है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और मंत्री कपिल मिश्रा, पंकज सिंह, रविंद्र इंद्राज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा, तो अभी दिल्ली सचिवालय सभी मौजूद हैं और ये बैठक का संभवतः चैम्बर है। तो दिल्ली सरकार के जो नव नियुक्त मंत्री हैं वो इस वक्त दिल्ली सचिवालय में मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ। मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश वर्मा। तो दिल्ली सचिवालय में अभी दिल्ली के जो नई सरकार के मंत्री हैं वो मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं। अब संभवतः यहाँ से जो मंत्रीगण हैं, संभवतः मुख्यमंत्री तो यमुना घाट जाएंगे निरीक्षण करने के लिए। कमलजीत सहरावत, आशीष सूद, तो मुख्यमंत्री ने
पदभार ग्रहण कर लिया है। सभी मंत्रीगण इस वक्त दिल्ली सचिवालय में ही मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस वक्त दिल्ली सचिवालय में मौजूद हैं। और आज ही सरकार के पहली कैबिनेट की बैठक होनी है। शाम को 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और उससे पहले मुख्यमंत्री यमुना घाट का दौरा भी करने जाने वाली हैं। महत्वपूर्ण यह है, अभी 2 चीज़ों पर विशेष तौर पर जो निगाह होगी कि पोर्टफोलियो किस तरीके से बंटते हैं, कौन से मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाता है। ये एक अहम मुद्दा इस वक्त है। और दूसरा जो अहम मुद्दा है कि पहली कैबिनेट की जो बैठक होगी, पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार क्या कुछ फैसले लेती है, क्या कुछ निर्णय लेती है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री ने ऑफिस ज्वाइन किया, पदभार ग्रहण किया, उस वक्त की तस्वीर है। और दूसरी ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर आप आगे रहना, लेकिन कैमरे पीछे रखो, कैमरे पीछे रखो। अरे रुक जाओ दादा, वो दादा यहीं पर है, यहीं मत जाइए आप। सब फ्लैश आपको थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। कुर्सी थोड़ी लगेगा मुझे यार। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और देखिए मुख्यमंत्री पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करने वाली हैं। साइलेंट हो जाओ यार, साइलेंट। एक मिनट पहले मैं बोल लेती हूँ। क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगी, क्वेश्चन कोई नहीं लेंगे, ठीक है प्लीज। तो कृपया कोई क्वेश्चन ना ले। भारत माता की सभी साथियों को नमस्कार। आज की शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है
आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत। जरूर मिलेगी एंट्री, आप ही का है, जरूर एजेंडा मिलके तय करेंगे। मीटिंग के समय जब बैठेंगे तो एजेंडा भी आपको पता चलेगा। 7 बजे 5 बजे यमुना घाट पे आरती के लिए हम लोग जाएंगे और 7 बजे कैबिनेट मीटिंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा ने कहा कि 5 बजे यमुना आरती के लिए वो जाएंगे, शाम को 7 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और पूर्व की सरकार पर उन्होंने एक कटाक्ष जरूर किया, ये कहते हुए कि पूर्व में कभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय में आपकी एंट्री नहीं हुई होगी, अब आप लोगों के लिए द्वार खुला हुआ है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं, आप लोगों का ही है। तो ये अपने वक्तव्य के जरिए उन्होंने एक निशाना पूर्व की सरकार पर साधा है। और इस वक्त जो 2 मूल सवाल हैं कि कैबिनेट तो बन गई है, सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार में किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी पोर्टफोलियो क्या होगा, उस पर अब लोगों की निगाह होगी कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा। दूसरा अहम मसला कि शाम 7 बजे जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी, उस कैबिनेट में सरकार क्या कुछ फैसले लेती है, क्या कुछ निर्णय लेती है, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार किस दिशा में जाएगी, किस दिशा में काम करेगी, उसकी एक रूपरेखा समझ में आती है। उसकी एक रूपरेखा सरकार पब्लिक को कन्वे भी करती है कि हमारी दिशा क्या रहने वाली है। कैबिनेट की पहली बैठक में ये बताया जाता है, जताया जाता है। तो शाम को 7 बजे बैठक कैबिनेट की होगी। तो कैबिनेट में कौन से बड़े फैसले होते हैं, 2-3 जो बड़े फैसले हैं जो विशेष तौर पर लगता है कि पहली कैबिनेट में ही पास होगा। आयुष्मान योजना है जो कभी दिल्ली में लागू नहीं हुआ, उसको लागू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर पूर्व की सरकार और केंद्र के बीच यानी बीजेपी के बीच एक आरोप प्रत्यारोप का मसला रहा है। यमुना सफाई को लेकर क्या कुछ फैसले होते हैं। इसके अलावा जो महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात है, उस पर सरकार कैसे आगे बढ़ती है, और अगर आगे बढ़ती है तो वो फंड कहां से आएगा, उसका राजकीय कोष पर कितना भार पड़ेगा, पैसे कहां से अरेंज होंगे। तो चलिए एक बार फिर से सुनवाते हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा है। शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। दोहराया है
मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता को जो कमिटमेंट दिया गया उसको दोहराया है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सचिवालय में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने ऑफिस ज्वाइन करने के बाद आज की अपनी जो रूपरेखा है वो बता दी है।